झुनझुनी क्यों होती है? टिंगलिंग एंड नमनेस। दोस्तों, कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि आपके शरीर का कोई अंग, खासकर हाथ या पैर का कोई हिस्सा अचानक से सुन्न पड़ जाता है और उस सुन्न वाली जगह पर एक झंझनाहट सी महसूस होती है। कुछ चुभोने सी भी गुदगुदी जैसा फील होता है। अगर ये झुनझुनी पैर में हो जाती है तो कुछ पलों के लिए चला भी नहीं जाता। खड़े होते हैं तो लगता है जैसे सारा बोझ दूसरे पैर पर ही पड़ गया हो। लगता है जैसे अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम गिर जाएंगे। कई बार हाथ में भी झुनझुनी सी हो जाती है या शरीर के किसी और हिस्से में। ऐसा बहुत देर तक किसी एक ही पोजीशन में बैठे रहने के कारण होता है। इसीलिए हम भी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि इसका सिर्फ यही कारण हो सकता है। थोड़ा बहुत हिलने जुलने से ये झुनझुनी या ये सुन्न हिस्सा ठीक भी हो जाता है, इसीलिए हम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ये सिर्फ इतनी सी ही बात है? क्या इसे बस इस तरह इग्नोर कर देना सही है? कहीं आपका शरीर आपको किसी बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं दे रहा? दोस्तों, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शरीर के किसी अंग में झंझनाहट होने के क्या कारण हो सकते हैं। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि ये बात नजरअंदाज कर देने की है या गंभीरता से लेने की है। दोस्तों, शरीर के किसी हिस्से में ये झुनझुनी एक चुभन जैसा महसूस करवाती है, जैसे अंदर से कोई छोटी छोटी सुई चुभ रहा हो। ये एक मीठी सी चुभन होती है। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो बोल देते हैं कि पैर सो गया था, हाथ सो गया था, लेकिन वो पैर बिल्कुल वैसा ही सोता है जैसे शरीर में किसी चीज की कमी हो जाने पर, कमजोरी आ जाने से कभी कभी आप खुद ब खुद सो जाते हैं। लेकिन इस तरह किसी अंग का सोना या सुन्न हो जाना आरामदायक बिल्कुल नहीं है। आप इसके कारण को सुन लीजिए, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। नसों पर दबाव पड़ना, एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठे रहने के कारण पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है और वो सुन्न हो जाती है, जिसकी वजह से पैरों या हाथों में झंझनाहट महसूस होने लगती है। झंझनाहट होने पर जलन और चुभन जैसा फील होता है। इससे हाथ और पैर थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाते हैं। किसी भाग की नस पर दबाव पड़ने से उस भाग में रक्त का प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता, और जब ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा तो उस भाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। उस समय हमारा माइंड हमें झंझनाहट के जरिए संकेत देता है ताकि हम हिले जुले, जिससे हमारी नसें खुलें और उनमें रक्त का संचार सही से होने लगे, ताकि उस भाग तक ऑक्सीजन पहुंचे और वो भाग ऑक्सीजन की कमी के कारण डेड होने से बच जाए। दोस्तों, अगर नसों पर लगातार दबाव बना रहे और हम अपने माइंड के मैसेज को इग्नोर कर दें, तो क्या आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होगा? इससे नसें लगातार बहुत ज्यादा देर तक सुन्न रहेंगी, नस सिकुड़ जाएंगी और ब्लड के सर्कुलेट होने के लिए बहुत कम जगह बचेगी। ऐसा लगातार होने से ये बीमारी एक परमानेंट बीमारी का रूप ले लेती है। नस में सूजन आ सकती है। नसों पर दबाव के लिए अलग से इलाज करवाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप चाहे कितना भी जरूरी काम कर रहे हो, अगर आपको कभी भी झुनझुनी महसूस हो तो तुरंत खड़े हो जाएं और चले फिरें। और अगर ये समस्या लगातार होती है तो रोज थोड़ा बहुत व्यायाम करें। नसों की कमजोरी। आप सोच रहे होंगे कि नसों में दबाव और नसों में कमजोरी एक ही बात है, लेकिन नहीं, ये दोनों ही अलग अलग तकलीफें हैं। नसों में कमजोरी पर्याप्त पोषण की कमी के कारण आती है। खासकर विटामिन सी और विटामिन B6 की कमी होने पर नसें कमजोर होने लगती हैं। ऐसा होने पर शरीर हमें कुछ संकेत देता है। जिस अंग की नसों में कमजोरी आई है वो हिस्सा अक्सर ही सुन्न पड़ जाता है। जैसे ही आप आराम करना चाहते हैं, आप किसी न किसी अंग में झंझनाहट महसूस करते हैं। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हर दूसरे दिन होता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। योगा करने से भी शरीर में बीमारियां पनपने से रोका जा सकता है। डायबिटीज, हाथों पैरों में झंझनाहट महसूस होना डायबिटीज का शुरुआती लक्षण भी माना जाता है। इससे व्यक्ति को हाथ पैर सुन्न पड़ना, झंझनाहट और जलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये झंझनाहट पैरों के तलवों से शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे पैर में होने लगती है। डायबिटीज के 70% मरीजों में ये समस्या देखी जाती है। डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई होने और बहुत लो होने के कारण पैरों की नसें डैमेज हो जाती हैं, जिस कारण वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती। और जब नसें ही डैमेज हो जाएंगी तो पैरों में रक्त का संचार भी सही से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण पैरों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा और हमें झंझनाहट महसूस होने लगेगी। इसका मतलब आपका दिमाग संकेत दे रहा है कि पैरों में ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है। अगर इसका इलाज नहीं किया तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ये अंग डेड हो जाएगा। इस समय ये छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि डायबिटीज के मरीज अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। शुरुआत के लेवल पर शुगर कंट्रोल करना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। आपको हर हफ्ते अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए। ये ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता।
विटामिन B12 की कमी होना। ये समस्या 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में शरीर में विटामिन B12 के लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। शरीर में विटामिन B12 के लेवल को बढ़ाने के लिए हमें अपनी डाइट में विटामिन B12 युक्त भोजन को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले डॉक्टर की राय जरूर लेनी चाहिए। अंडे, सैल्मन, फिश, बीफ और चिकन, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल, लो फैट मिल्क, दही और पनीर आदि विटामिन B12 से भरपूर भोजन है। प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है। बढ़े हुए वजन का भी पूरा भार पैरों पर आ जाता है। इससे पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होती है। वैसे तो डिलीवरी के बाद ये समस्या ठीक हो जाती है, लेकिन अगर किसी को इस समस्या की वजह से कमजोरी या सूजन का सामना करना पड़ रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। शायद आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है कि आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी आ गई है, जो कि प्रेगनेंसी के बाद आ ही जाती है। लेकिन इस कमी को दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय में महिलाओं को अपने नवजात बच्चों को दूध भी पिलाना पड़ता है। ऐसे में वो और भी कमजोर हो जाती है और ये कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि पूरी उम्र के लिए तकलीफ दे जाती है। अगर शुरुआत में ही इसका इलाज हो जाए तो माँ और बच्चे दोनों के लिए सही रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिलाएं प्रॉपर आराम करें, पैरों को लटका कर ना रखें, थोड़ी थोड़ी देर में पोजीशन चेंज करें, भरपूर पौष्टिक भोजन लें और हाइड्रेटेड रहें तो ये समस्या नहीं होगी। कई बार ये झंझनाहट केवल तब भी हो जाती है जब शरीर का कोई भी अंग आराम की स्थिति में चला जाता है या फिर बहुत देर तक एक ही पोजीशन में रहता है। तब वो अंग सुन्न पड़ जाता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है या रुक जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत हिलाने से वो अंग ठीक भी हो जाता है। अगर ऐसा महीने में 1 या 2 बार होता है तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार हो रहा है तो ये चिंता का विषय बन जाता है। ऐसे में आपके शरीर को व्यायाम की और एक्टिव रहने की बहुत जरूरत है, वरना आपके शरीर को आराम की आदत पड़ जाएगी, जिससे आपके शरीर की ऊर्जा भी खत्म होने लगेगी। आप हल्का फुल्का शारीरिक श्रम भी नहीं कर पाएंगे। शराब का सेवन। ज्यादा शराब पीने से शरीर की नसें डैमेज होने लगती हैं। शराब के सेवन से नसों के डैमेज होने के लक्षण धीरे धीरे दिखने शुरू होते हैं, जैसे हाथ पैरों में कमजोरी, पैर की उंगलियों, हाथों और हाथों की उंगलियों में सेंसेशन कम होना, चलते समय बैलेंस बिगड़ना। इस समस्या को ठीक करने के लिए जरूरी है कि आप शराब का सेवन कम से कम करें। अगर किसी को किडनी की समस्या है तो उसका भी नसों पर असर पड़ता है। किडनी खराब हो जाने से जो द्रव जमा होता है वो नसों को प्रभावित करता है, जिससे हाथ पैर सुन्न रहने लगते हैं। अगर आपके हाथ पैर सुन्न होने की समस्या भी नॉर्मल से ज्यादा है तो डॉक्टर को एक बार जरूर दिखाएं। हाथ पैर का सुन्न होना शरीर के तंत्रिका तंत्र में कोई परेशानी होने का भी संकेत हो सकता है। इसके अलावा हाथ पैर सुन्न हो जाना हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोटाइटिस C और B और शरीर में किसी बैक्टीरिया के हमले या संक्रमण हो जाने का लक्षण भी है। इसीलिए अगर आपको हाथ पैर सुन्न होने की समस्या ज्यादा हो रही है तो एक बार डॉक्टर के पास जांच के लिए जरूर जाना चाहिए, ताकि अपने शरीर के संकेत को आप समझ सकें। अगर आपको मालूम है कि समस्या क्यों हो रही है, अगर पहले से कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो आप इसके लिए मालिश का सहारा ले सकते हैं। जब भी आप खाली बैठे रहो, हाथों और पैरों की थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें। साथ ही अपने तलवों की और हथेलियों की रोज मालिश करें। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, हमने ये वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी, खबरों और सूचनाओं के आधार पर बनाया है। हम व्यक्तिगत तौर पर इसकी पुष्टि नहीं करते। कोई भी उपाय करने से पहले या फिर कोई भी भ्रम पालने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसी झुनझुनी महसूस होती है? क्या आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपना रिव्यू भी हमें जरूर दें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी शेयरिंग की वजह से किसी के शरीर में कोई बड़ी बीमारी उभरने से पहले ही रुक जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग इस झंझनाहट पर ध्यान नहीं देते। इस वीडियो के माध्यम से उन्हें सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली न्यू अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।